जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक सेठ रात्रि में सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न देखा कि लक्ष्मी जी कह रही थी कि सेठ, अब तुम्हारा सारा पुण्य समाप्त हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से अब थोड़े ही दिनों में चली जाऊंगी। तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो तुम मांग सकते हो। अब सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं कल सवेरे अपने परिवार के सभी सदस्यों से सलाह करूंगा और जो मांगना होगा मैं आपसे मांग लूंगा। अब सवेरा हुआ। सेठ ने अपने स्वप्न की बात परिवार के सभी सदस्यों से कही। अब परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ मांगने के लिए कहा। कोई कहता है कि स्वर्ण मांगो, कोई कहता है कि ढेर सारे हीरे मोती मांगो, और किसी ने कहा कि अन्न मांगो। फिर कोई कहता है कि वाहन और एक बड़ा सा भवन मांगो। अंत में सबसे छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, जब लक्ष्मी जी को जाना ही है तो ये सारी वस्तुएं मिलने पर भी टिकेंगी कैसे? आप इन्हें मांगोगे तो भी ये नहीं मिलेंगी। आप तो मांगिए कि परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे, सभी एक दूसरे का सम्मान करें और भगवान पर सच्ची निष्ठा रखें, परस्पर प्रीति बनी रहे। अगर सब में प्रीति बनी रहेगी तो विपत्ति के दिनों में भी सरलता के साथ दिन कट जाएंगे। सेठ जी को अपनी छोटी बहू की बात बड़ी पसंद आई और अब दूसरी रात्रि में जब सेठ को फिर से स्वप्न दिखा तो स्वप्न में उन्होंने लक्ष्मी जी के दर्शन किए। तो सेठ ने कहा कि देवी, आपको जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मुझे ये वरदान दें कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे, सब एक दूसरे का सम्मान करें और भगवान में सच्ची निष्ठा रखें। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि सेठ, तुमने ये कैसा वरदान मांग लिया? तुमने तो मुझे बांध ही लिया, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? जिस परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति रहे, जहाँ कलह न हो, वहाँ से तो मैं जा ही नहीं सकती, मेरा वास वहीं होता है। तो इसी प्रकार माँ लक्ष्मी जी ने इंद्र से भी कहा कि इंद्र, जिस घर में गुरुजनों का सत्कार होता है और बड़ों का सम्मान होता है, दूसरों के साथ सभ्यता पूर्वक बात की जाती है और मुख से बोलकर किसी प्रकार का कलह नहीं होता, एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध नहीं होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है, मैं वहीं वास करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।